हजारों साल पहले जब युद्ध सिर्फ तलवार, सेना या राजनीति से नहीं बल्कि एक ऐसे शस्त्र से डिसाइड होते थे जो एक ही पल में जीत को हार और हार को जीत में बदल सकते थे। जी हाँ, धनुष। बचपन से हम सब ने देखा है रामायण, महाभारत और कई माइथोलॉजिकल सीरियल्स, जहाँ हर महान योद्धा के हाथों में एक अलग ही धनुष होता था। जी हाँ, श्री राम का कोंडना, अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय, सब पावरफुल लगते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया क्या ये सब एक जैसे थे या किसी एक के पास ऐसी शक्ति थी जो पूरे इतिहास का डायरेक्शन बदल सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब धनुष एक ही बैटलफील्ड में आमने सामने आ जाते तो सबसे ऊपर कौन होता? आज हम सिर्फ रैंकिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ शक्ति नहीं, उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा और कौन इतिहास बनाएगा। ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये बेस्ड है वाल्मीकि रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण और भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सिर्फ कौन स्ट्रॉन्ग है नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कितने लेवल तक प्रभाव डाल सकता है, मन, युद्ध या फिर ब्रह्मांड। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप ऑथेंटिक माइथोलॉजिकल वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी फेक क्लेम्स। तो चलिए बढ़ते हैं। तो 10वें नंबर पे आता है पुष्प धनुष, माइंड कंट्रोल सिस्टम। शिव पुराण और कालिदास के कुमार संभव के अनुसार, सोचो दोस्तों, तुम बैटलफील्ड में खड़े हो, हाथ में हथियार है, लेकिन अचानक तुम्हारा मन बदल जाता है। यही करता था कामदेव का पुष्प धनुष। ये शरीर पर वार नहीं करता था, ये सीधे मन और इच्छा पर प्रभाव करता था। भगवान शिव जो गहरी तपस्या में थे, उनका भी ध्यान इसने हिला दिया था। इसका मतलब है दोस्तों, ये धनुष किसी भी योद्धा का डिसीजन मेकिंग को तोड़ सकता था। बैटलफील्ड में अगर मन टूट जाए तो युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे फिजिकल डिस्ट्रक्शन जीरो करता है, मतलब ये धनुष खुद कुछ नहीं करता, ये दूसरों से करवाता है, इसीलिए ये सबसे नीचे है। लेकिन दोस्तों, इस धनुष को इग्नोर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों, आपको लगता है ना? दोस्तों, मन पर कंट्रोल एक हिडन शक्ति हो सकती है, लेकिन असली डेंजर तब शुरू होती है जब शत्रु सामने हो और वो दिखे ही नहीं। जी हाँ, 9वें नंबर पे आता है इंद्रजीत, इनविजिबल वारफेयर। वाल्मीकि रामायण और युद्ध कांड के अनुसार, जरा सोचो, बैटलफील्ड खाली लग रहा हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो। इंद्रजीत जो दिखता नहीं लेकिन वार जरूर करता है, उसका धनुष सिर्फ तीर नहीं छोड़ता दोस्तों, वो बैटलफील्ड के रूल तोड़ देता है, क्योंकि उसके धनुष में इनविजिबिलिटी, माया युद्ध और नागपाश शामिल था। एक पल ऐसा आया था, श्री राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया गया था, पूरी सेना रुक गई थी। अगर हीरो ही मूव ना कर सके तो युद्ध कैसे होगी? लेकिन दोस्तों, इस धनुष की लिमिटेशंस थी, अगर यज्ञ टूट जाए तो उसका पावर खत्म हो जाता था, मतलब इसकी सुप्रीमेसी कंडीशनल थी, मतलब ये पूरे का पूरे यज्ञ पे डिपेंड करता था कि वो कितना पावरफुल रहेगा। किसी ने अगर यज्ञ तोड़ दिया तो उसकी पावर खत्म हो जाती थी। पर दोस्तों, एक और बोनस पॉइंट आपको सुनाना चाहूँगा। क्या आपको पता है इंद्रजीत का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा? क्योंकि उसका असली नाम तो मेघनाथ था। जी हाँ, उसका असली नाम मेघनाथ था, बट जब उसने इंद्र को हराया और स्वर्ग लोक पर कब्जा किया तब उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया, क्योंकि ने इंद्र को जीता था। तो दोस्तों, कंडीशनल पावर कभी कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, लेकिन अब बात आती है नेचुरल डिवाइन पावर की। जी हाँ, 8वें नंबर पे आता है इंद्र का धनुष, डिवाइन बट सेकेंडरी वेपन। ऋग्वेद और पुराणों के अनुसार आसमान में बिजली गरजता है, इंद्र अपना धनुष तान रहा होता है, हर तीर बिजली की तरह गिरता है, लेकिन ये उनका वेपन नहीं था दोस्तों। वज्र के सामने ये सेकेंडरी वेपन था, मतलब हर डिवाइन वेपन टॉप नहीं होता दोस्तों। जी हाँ, अब बात आती है उस शक्ति की जो सिर्फ युद्ध नहीं, इतिहास बदल देती है दोस्तों। जी हाँ, 7वें नंबर पे आता है अजगव, हिस्ट्री रिराइटर। सोचो, एक नहीं, दो नहीं, 21 बार, हर बार नया युद्ध और हर बार एक ही परिणाम, विनाश। श्री राम अजगव के साथ उसने 21 बार पूरी पृथ्वी को हराया था। ये युद्ध नहीं था, ये हिस्ट्री का रीराइट था, लेकिन लिमिटेशन था, इसकी शक्ति पृथ्वी तक ही सीमित थी दोस्तों। हिस्ट्री रीराइट करना पावरफुल हो सकता है, लेकिन बिना कंट्रोल के ये विनाश भी कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, 6वें नंबर पे आता है कोंडना, पावर विद धर्म।
श्री राम का धनुष कोंडना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सोचो, इतनी शक्ति होने के बाद भी कोई व्यक्ति उसे कंट्रोल करे। श्री राम ने कभी भी बिना वजह तीर नहीं चलाया, हर बार एक रीजन के साथ था। ताड़का, मारीच, रावण सब धर्म के लिए था। यहाँ पहली बार शक्ति बराबर है मर्यादा के दोस्तों। लेकिन बैटलफील्ड में हर कोई मर्यादा फॉलो नहीं करता है दोस्तों। जी हाँ, 5वें नंबर पे आता है विजया, फेयर बिफोर फाइट। कर्ण पर्व के अनुसार सोचो, फील्ड में कर्ण आ रहा है और उसके हाथों में विजय धनुष है। युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत डिसाइड हो जाती है। एनिमी लड़ता ही नहीं, पहले ही डर जाता है। ये सिर्फ वेपन नहीं, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था। एक शराब ने उस पावरफुल धनुष की पावर को पूरी तरह रोक दिया था, नहीं तो ये धनुष शायद इस लिस्ट में ऊपर होता। कर्ण की बात से एक बात समझ में आती है, स्किल और शक्ति होने के बाद भी अगर किस्मत साथ न दे तो क्या कोई जीत सकता है? जी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे आता है गांडीव, वार कंट्रोल सिस्टम। महाभारत के अनुसार सोचो, आसमान तीरों से भर गया है। अर्जुन गांडीव के साथ है, लड़ नहीं रहा, युद्ध को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके पास से अनलिमिटेड एरोस, रैपिड फायर और डिवाइन अस्त्रास। ये धनुष नहीं था दोस्तों, एक पूरा वेपन सिस्टम था। ये कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल के बाद आता है बैलेंस। तीसरे नंबर पे आता है सारंग, डिसाइड द वार। विष्णु पुराण के अनुसार सारंग धनुष ये युद्ध नहीं करता था, ये डिसाइड करता था युद्ध होना चाहिए या नहीं। जब अधर्म बढ़ता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ये सिस्टम को करेक्ट करता है। लेकिन जब इनबैलेंस एक्सट्रीम हो जाए तो करेक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन जरूरी होता है दोस्तों। जी, इसीलिए दूसरे नंबर पे आता है पिनाका, नो सेकेंड चांस। शिव पुराण के अनुसार सोचो, आसमान में 3 नगर तैर रहे हो, आसमान में 3 नगर तैर रहे हो, त्रिपुरासुर का राज, और तब शिव अपने पिनाका उठाते हैं, एक तीर, सिर्फ एक, सब ध्वस्त हो जाता और कोई सेकेंड चांस नहीं मिलता है दोस्तों। सबसे पावरफुल धनुष का कोई नाम नहीं है, क्योंकि शक्ति कभी एक हाथ में नहीं होती, वो हमेशा 3 रूप में आती है। सबसे पहला गांडीव जो कंट्रोल करता है, सारंग जो बैलेंस करता है, पिनाका जो डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन इनके बिना ब्रह्मांड अधूरा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये धनुष सिर्फ हथियार नहीं थे, ये जिम्मेदारी थे। गलत हाथों में आ जाते तो विनाश होता, सही हाथों में आए तो धर्म बचा रहता। सच बताओ दोस्तों, अगर तुम कर्ण होते तो विजय चुनते या अर्जुन बनकर गांडीव, या फिर शिव की तरह सब कुछ समाप्त कर देते? कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय श्री राम।